ये दोनों लड़के याद हैं, अपने ब्रांड को लॉन्च करने से पहले ही 1 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स कर लिए और फिर भी धंधा नहीं बना पाए। ये है जयंता और कैलाश, जो वेस्ट बंगाल के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। इन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च करने से पहले ही इंस्टाग्राम पर 1 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स कर लिए और तो और 1 साल में 1 करोड़ की कंपनी बना दी। जयंता और कैलाश ये दोनों 5th क्लास से दोस्त हैं। ये हमेशा बात करते रहते थे कि हम एक ब्रांड बनाएंगे, हम कुछ बड़ा करेंगे। फिर छठ पूजा पे जयंता को कैलाश ने एक ठेकुआ खिलाया, जो कि एक ट्रेडिशनल स्नैक्स है। फिर वहीं जयंता ने इसमें एक गैप देखा, जो ये ट्रेडिशनल स्नैक्स है, ना कोई अच्छे से इसकी कोई मार्केटिंग कर रहा था, ना कोई बड़ा ब्रांड इसे बना रहा था और दिक्कत भी यहीं से शुरू हुई। देखो, जो कैलाश है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि वो रेलवे स्टेशन पर पानी की बोतल बेचते थे और उसके घर वालों ने डायरेक्ट मना कर दिया ये सब करने के लिए। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी कैलाश ने हार ना मानकर इसमें फर्स्ट इन्वेस्टमेंट 20,000 की और जब ये पैसा खत्म हो गया फिर इनके कजिन ब्रदर ने 20,000 रूपए और इन्वेस्ट किए और जब वो 20,000 रूपए भी खत्म हो गए तो इनके नोन में इन्हें एक इन्वेस्टर मिल गया, जिन्होंने 2.5 लाख रूपए इन्वेस्ट किए, जो कि इनके को फाउंडर भी हैं और अब तक ये लोग इसके अंदर 15 लाख रूपए इन्वेस्ट कर चुके हैं। लेकिन इनके ठेकुआ में ऐसा क्या था जिससे इन्होंने पहली बार में 21 लाख की सेल कर दी। देखो, ये अपना ठेकुआ बनाने के लिए आटा, सूजी, नारियल, देसी घी का यूज करते हैं और फ्राई करने के लिए राइस ब्रेन ऑयल का यूज करते हैं विद हाइजीन। और अब इनकी जरा प्राइसिंग में नजर डालूं, अगर आप इनके 250 ग्राम का पैकेट लेते हो तो वो 300 रूपए का है, जिसमें 9 से 10 ठेकुआ के पीसेस निकलते हैं, जिसमें इनके पास कई वेराइटीज भी हैं। चलो, ये तो समझ में आया कि इन्होंने ब्रांड बनाया कैसे, बट इसमें आयरनी देखो, इन्होंने अपने ब्रांड को लॉन्च करने से पहले ही 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स कर लिए और तो और इन्होंने पहली बार में 21 लाख की सेल कर दी, जिसमें इनका 7 से 8 लाख का शुद्ध प्रॉफिट था। देखो, जब इन्होंने इंस्टाग्राम पे अपनी जर्नी दिखाना शुरू की थी तो 1-2 महीने तक तो व्यूज ही नहीं आए थे, लेकिन जब इनकी एक वीडियो फटी तब उसके बाद इनकी सारी वीडियोस वायरल जाने लगी और जनता को बहुत प्यार मिला। और इन पे मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसे 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा और उसपे जो जनता गुस्सा निकला ना, ओ हो वो सब मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। देखो, नो डाउट इन्होंने पहली बार में 21 लाख की सेल की और लॉन्च से पहले 1 लाख फॉलोवर्स भी कर लिए, लेकिन इसमें आयरनी ये है, ये अभी भी बिजनेस में स्ट्रगल ही कर रहे हैं। देखो, इनके इंस्टाग्राम पे करंटली 2.5 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं और इनके एवरेज व्यूज 1 लाख से 2 लाख तक आते हैं और इनका विजन है इंडिया के हर कल्चरल स्नैक्स को अपने ब्रांड के थ्रू बेचना। अब मजा तो यहाँ से आएगा और यही विजन लेकर ये भारत के सुपर फाउंडर के मंच पर भी गए, जहाँ इनके बारे में एक ऐसी बात पता लगती है जिसकी वजह से इन्हें फंडिंग भी नहीं मिली और इसी वजह से ये ब्रांड आज भी स्ट्रगल कर रहा है। ये भारत के सुपर फाउंडर के मंच पे जाके 1 करोड़ रुपए मांगते हैं फॉर 10% इक्विटी, वो भी 10 करोड़ की वैल्यूएशन पे। लेकिन जब ये अपनी सेल्स बताते हैं, इन्होंने 6 महीने 21 लाख की सेल कर दी, जिसमें इनका 7 से 8 लाख का शुद्ध प्रॉफिट है। तब पता लगा इनकी 90% सेल्स इनके वेबसाइट के थ्रू आती थी, जो कि इनके ऑर्गेनिक फॉलोअर्स ही थे। और अब इनके बिजनेस में पार्टनर्स कितने हैं वो देखो, इनके बिजनेस में टोटल 4 पार्टनर्स है, जिनकी 20% इक्विटी बटी हुई है और बाकी 20% इक्विटी बांटने के लिए रखी है। अब जैसे जैसे पिच आगे बढ़ी तभी इनसे इनका रिपीट रेट पूछा जाता है, मतलब इनके कितने % कस्टमर्स इनका प्रोडक्ट बार बार ले रहे थे और एज एक्सपेक्टेड इनका रिपीट रेट कम था, जो कि सिर्फ 5% था, जो कि बहुत बड़ा रेड फ्लैग है FMCG मार्केट में। 5% रिपीट रेट होने का मतलब ये है इनके हर 100 कस्टमर्स में से 95 कस्टमर इनका ठेकुआ एक बार खाकर छोड़ दे रहे हैं, उनका मनी नहीं कर रहा है इसको बार बार ऑर्डर करने का। और ये जो रिपीट रेट का एवरेज परसेंटेज है वो 35 से 45% तक होना चाहिए और इसी 5% के रिपीट रेट के चक्कर में इन्हें भारत के सुपर फाउंडर पर फंडिंग नहीं मिली। बट इसमें एक चीज अच्छी हो गई, इन्हें 11 लाख के ग्रांट्स मिल गए, जिसमें से 10 लाख इनकी पढ़ाई लिखाई के लिए होंगे और 1 लाख रुपए इनकी बिजनेस के लिए। और सबसे बड़ी बात, इनके 5% रिपीट रेट होने का सबसे बड़ा रीजन ये भी था, वो सिर्फ फ्लिपकार्ट, अमेजोन और अपनी वेबसाइट पर ही अवेलेबल थे। इन्हें ऑफलाइन स्टोर की शेल्फ और क्विक कॉमर्स पे भी होना था, लेकिन अब वो ब्लिंकिट में एंट्री ले चुके हैं और तो और उन्होंने ब्लिंकिट में एंट्री लेते ही सेल्स के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिससे इनका रिपीट रेट थोड़ा इंक्रीज तो हुआ है। और जनता ने एक पॉडकास्ट में कहा है ये अपने रिपीट रेट को 15 से 20% तक ले जाएंगे, जो कि अभी भी कम है लेकिन पहले से बहुत बेटर होगा। अब आते हैं हमारी वायरल वीडियो पे। जब मैंने ये वीडियो पोस्ट की थी तो पहले 48 घंटे में 32 लाख से ज्यादा लोगों ने ये वीडियो देखी थी और कमेंट्स में मुझे ये सब सुनने मिला और इसमें आयरनी देखो, लोगों को ये लग रहा था कि मैं इस वीडियो में इन दोनों को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ मैंने सिर्फ फैक्ट्स रखे थे और कुछ भी नहीं। और सच बोलूं, उन कमेंट सेक्शन में से मुझे कोई भी हेट नहीं करता।